किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो योग भ्रष्ट पुरुष है उसको तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, उसको कभी नरक में नहीं जाने का है। भाई तुमको जो ये डर है, मैंने दान पुण्य नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं नरक में तो नहीं जाऊंगा, बोलता है नहीं, नरक में तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो निकला है तो उसको तो सुख ही सुख मिलेगा, दुनिया का भी सुख मिलेगा, भोगों की भी प्राप्ति होगी। पीछे पुण्यवान के घर में जन्म लेगा, जन्म लेके उधर फिर ये जो है वो काम शुरू करेगा, जो इधर आधा में छोड़ा वो दूसरे जन्म में फिर आधा दूसरा शुरू करेगा। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। अभी जो वैरागवान है, जिसको समझो वैराग नहीं है, भोगों की इच्छा है अंदर में और भगवान के रास्ते में आया भी है, तो उसको भोग भी मिलेगा, दूसरे जन्म में सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बहुत टाइम स्वर्ग का सुख भोग के पीछे एक पुण्यवान के घर में आएगा। लेकिन जो वैरागवान है, वैराग भी बहुत है, भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश भी है, लेकिन कम कोशिश है, मुक्ति नहीं मिली तो एकदम दूसरे जन्म में जो है वो ज्ञानी के घर में, योगी के घर में एकदम वो जन्म लेगा। और जिसको थोड़ी भी इच्छा रह गई अंदर में, समझो इस रास्ते में आया भी है लेकिन भोगों की इच्छा थोड़ी घनी है, उसको फिर पुण्यवान के घर में, पुण्यवान के ऐसा देश में, देवताओं के लोक में जाके वो सब भोग भोग के मजा लेके अपनी पूर्ति करके फिर वो आके पुण्यवान के घर में जन्म लेगा। और जिसको इधर ही वैराग है, कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवान चाहिए, कुछ भी दुनिया का सुख नहीं चाहिए, केवल भगवान के लिए प्राप्ति के लिए वो यत्न कर रहा है, लेकिन यत्न में थोड़ा ढीला है, तो दूसरे जन्म में एकदम योग युक्ता के योगी के घर में जाके जन्म लेगा और उधर योग युक्त अवश्य होगा। जो योग से भ्रष्ट हुआ मनुष्य, भ्रष्ट हुआ मन आधा में गिरा हुआ, आधा में कटा हो गया, तो दूसरे जन्म में वो योग युक्त जरूर होगा और ऐसे योगी के घर में जन्म लेगा जहां उसको फिर वो ज्ञान मिलेगा और उधर बाकी जो काम है वो पूरा करेगा। दो किस्म के, वो भी अति दुर्लभ है भाई, ऐसा भी कोई दुर्लभ है दुनिया में, तो सब जो है वो सुख भोग में रह पड़े हैं, इसको भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा भी नहीं होती है। और कोई कोई है जो भगवान के लिए आता है और पिछाड़ी को भी ऐसे भगवान के लिए ही, मरने के टाइम भी ऐसा ही ख्याल है कि मेरे को भगवान मिले, तो ऐसा भी अति दुर्लभ जन्म है जो भाई कोई भी वासना न रहे, कोई भी इच्छा न रहे, खाली भगवान का ख्याल रहे, ऐसा भी अति दुर्लभ जन्म है। तो वो पक्का ही पक्का योग भ्रष्ट जाके योग युक्त होगा। और वह पुरुष वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए निमित्त यत्न करता है। जो वही दूसरे जन्म में जो जाता है तो पिछले जन्म का संस्कार जो समत्व भाव माना ज्ञान, जो ज्ञान में आधा में वो टूट गया था, तो वो पिछले जन्म का संस्कार उधर आके उसी को याद पड़ेगा और बाकी वो जो अभी इसको यत्न करने का है वो यत्न करके और पूरा योग युक्त होकर रहेगा अनायासी जल्दी में, और वो शीघ्र ही उसी बात को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार उसको मदद करेगा इस जन्म में, वो उसको याद आएगा इधर अनायासी, अचानक ही उसको ऐसा वैराग प्राप्त, वैराग जो है वो अंदर से आएगा और ज्ञान उसको लग जाएगा जल्दी में और वो इधर ही मुक्त हो जाएगा। तो पिछले जन्म का जो भी किया है सो फिजूल नहीं जाता है, वो इधर जो है वो काम में आता है। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना तो हम इधर उधर तो नहीं जाएंगे, अरे जो कुछ किया है, जो कुछ थोड़ा भी किया है वो भी तुमको दूसरे जन्म में काम में है, लेकिन कोई अवगत्या होकर गिरेगा नहीं। भगवत प्राप्ति के रास्ते में जो भी आया है उसको दूसरा जन्म बहुत अच्छा है, चाहे पुण्यवान देश में जाए चाहे योगी के घर में आए, मतलब कैसे भी उसको फिर ज्ञान के लिए उसको इच्छा होगी जबरदस्त, और वही जो है वो भगवान प्राप्ति के लिए फिर जो है वो यत्न करेगा और दूसरे जन्म में पक्का है तो उसको मिलेगा। और वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है।
बोलते विषयों में उसको फंसता हुआ तुम देखो भी, भाई विषय में फंसा हुआ है, बहुत राजाई है उसको, बहुत उसको भोग पदार्थ है, बहुत शाहूकारी है, ऐसे विषय में फंसा हुआ मनुष्य भी अचानक उसी को ऐसा वैराग आएगा पिछले जन्म का, जब भी उसका कर्म आके खुलेगा, ऐसा अचानक वैराग आएगा जो उसको ज्ञान लग जाएगा। जैसे पापी भी तर जाता है, विषय भी तर जाता है, राजा लोग भी तर जाता है। राजाएं जो आते हैं वो बहुत विषय विकार में फंसे पड़े हैं, राजाई में फंसे पड़े हैं, तो भी पिछले जन्म का कोई संस्कार है जो उसी को उधर से भी वैराग आ जाए। और समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में जो जिज्ञासु है, समत्व बुद्धि योग का जिज्ञासु माना ज्ञान का जिज्ञासु भी, जो भी वेदों में कहे हुए सत्कर्मी है, उसका जो फल है स्वर्ग, उसको भी उल्लंघन कर देता है। जिज्ञासु स्वर्ग का भी उल्लंघन कर देता है, तो मेरे को नहीं चाहिए फल। इसके लिए जिज्ञासु सभी सकामी कर्मियों से ऊपर है। जो दुनिया का सकामी कर्मी है, जो सकाम है, जो फल की इच्छा वाला है, मेरे को स्वर्ग चाहिए, मेरे को ये चाहिए, जो भी वेदों में सब कर्म लिखा पड़ा है, जो भी उसका फल लिखा पड़ा है, ये फल है, ये फल है, सारी दुनिया का पदार्थ, उसको जिज्ञासु उल्लंघन कर देता है। जिज्ञासु जो जिज्ञासा है, जिसको आत्मा के ज्ञान की, परमात्मा पाने की जिज्ञासा भी है, जो जिज्ञासु क्या आता है, वो भी सभी सत्कर्मियों से ऊपर है। क्योंकि सत्कर्मी तो फल की इच्छा से, सकामी फल की इच्छा से कर्म करता है, मेरे को स्वर्ग चाहिए, लेकिन जिज्ञासु स्वर्ग को भी उल्लंघन कर देता है। जो भी वेदों में स्वर्ग लिखा पड़ा है, जो फल लिखा पड़ा है, उसको भी उल्लंघन करके बोलता है मेरे को नहीं चाहिए वो फल। सच का जिज्ञासु सभी सकामी कर्मियों से ऊपर है, चाहे उसको भगवान नहीं भी मिला है, खाली जिज्ञासा है, मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है, तो भी सभी सत्कर्मियों से ऊपर है उसका दर्जा। इसके लिए तुम उसको कभी भी रंग नहीं समझना, कम नहीं समझना। सत्कर्मी बोलेगा तुम तो दान नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, देखो हम तो कितना कर्म करता है, भाई तुम तो इधर आया है, मुक्त भी नहीं होता है, अभी तो मुक्त भी नहीं है, वह तुम तो दुखी है, इसी से तो हम सुखी है, हमको स्वर्ग तो मिलेगा, तुमको तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम रोता रहता है भगवान के लिए, अभी तो मिला भी नहीं है भगवान। तो बोलते हैं जिज्ञासु खाली जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए जो है आगे चलता है, कदम उठा रहा है, तो वो सभी सत्कर्मियों से उसका दर्जा ऊपर है। क्योंकि वो सभी फलों को उल्लंघन करके और बोलता है मेरे को खाली भगवान चाहिए, ये स्वर्ग अपने पास रखो, भगवान को बोलता है स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो सबसे ऊंचा ये जिज्ञासु है, जिसको जिज्ञासा है परमात्मा को पाने की।